कम से कम 2 मार आ जाए तब तो ठीक है, तब तो बंद भी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की श्रीवास्तव एसबीटी न्यूज सच बिना डरे से। आज हम मिलते हैं खास शख्सियत, खास मेहमान के साथ में। सर, आपका नाम क्या हो, किस पद पे है भैया? राम जी तिवारी, देश महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय भजन। सर, जो अभी आप अपना एक अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान, जिसमें 1 लाख हस्ताक्षर का आपने प्लानिंग किया, आपने एक अपना एक बनाया हुआ है कि हम 1 लाख हस्ताक्षर कराएंगे घंटाघर चौराहा पर, मंदिर में, भारत माता के मंदिर के पास में। सर, उसके बारे में हमारी देश की जनता को क्या बताना चाहिए? देखिए, एक तो संविधान ने हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए थे। चैन से नींद लेना, सुख और स्वास्थ्य के साथ जीवन यापन करना। आज की इस भागम भाग दौड़ भाग जीवन में, जीवन शैली में, कई लोग रोजमर्रा के कामकाज में जाते हैं, देर रात उनका आगमन भी होता है, घरों पर भी आते हैं। बच्चे भी इस आधुनिक शैली में अपनी पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस कंपटीशन के दौर में उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन आज भी 1400 साल पुरानी उन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग उन सारे मौलिक अधिकार जो हमको संविधान ने दिए हैं उससे इतर हटकर, उससे दूर हटकर अपने ही द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को हम पर थोपना चाहते हैं। जबरदस्ती हम नहीं सुनना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में चर्च ऑफ गॉड, इसमें एक निर्णय दिया था कि धार्मिक संस्थाएं अपनी प्रार्थनाएं जो वो नहीं सुनना चाहता समाज, उसको जबरदस्ती नहीं सुना सकती। अभी मई में भी उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि इस्लाम में अजान अहम हिस्सा है, अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर के द्वारा अजान अहम हिस्सा नहीं है, इसको अहम हिस्सा बनाया जा रहा है जबरदस्ती। आज पूरे कानपुर महानगर में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, ऐसे शांति के काल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कई काम पेशा, नौकरी पेशा और रोजगार के लोग सो रहे होते हैं, उनको नींद चाहिए होती है, लेकिन 4 बजे से 6 बजे तक अनावश्यक रूप से शोर के रूप में और तेज आवाज में, एक देश में हमारे यहाँ संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दिए हैं अपने आप को एक सुखी और समृद्ध जीवन यापन करने का, लेकिन वो हमारी नींद में बाधा बन रहे हैं और वो जबरदस्ती अजान मस्जिदों के द्वारा उच्च स्वर में हमको सुनाई जा रही है। कानपुर महानगरी देश भर के विभिन्न मस्जिदों से अजानें निरंतर चल रही है। हम केवल हमारे मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं और कानपुर महानगर के प्रत्येक वार्ड से लेकर हम 1 लाख हस्ताक्षर कराने का हमने अभियान लिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कानपुर महानगर के समस्त कार्यकर्ता अभियान में जुटने वाले हैं। कल 5 बजे सायंकाल घंटाघर भारत माता मंदिर है कानपुर में, वहां पर भारत माता को हम साक्षी मानकर यह अभियान प्रारंभ करने वाले हैं और 1 लाख अभियान मार्च के अंतिम सप्ताह में, अंतिम दिनों में वहीं भारत माता प्रतिमा को हम समर्पित करेंगे। वहां से राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से देंगे कि संविधान और उच्चतम न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार के निर्णय बीच बीच में इन लाउड स्पीकरों के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि ध्वनि हमारे कानों को समाप्त कर रही है, हमारे सोचने समझने की क्षमताओं को समाप्त कर रही है और मस्जिदों से चलती हुई ये अजान की तेज आवाज लाउड स्पीकरों के द्वारा 8-8, 10-10 लाउड स्पीकर और उनके कोई एक तय समय नहीं, अलग अलग समयों पर 5-5, 10-10 मिनट के अंतराल पर सोची समझी रणनीति के तहत ये बजाए जा रहे हैं जो हमको नहीं सुनना है, हम नहीं सुनना चाहते। आप हमको क्यों जबरदस्ती सुनाना चाहते हैं? इसलिए ये हम लोग ये एक अभियान, हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले हैं और समाज का जागरण करने वाले हैं। हमारे प्रदेश की जनता को, समाज को इस विषय में क्या आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं देश की जनता को? मेरा केवल एक ही आग्रह है देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और नगरवासियों से कि संविधान ने आपको एक भयमुक्त सुखी जीवन जीने का अधिकार दिया है। जैसा अधिकार उनको दिया है वैसा अधिकार आपको भी दिया है। आप भी अपनी आवाज़ बोलिए, अपनी आवाज़ निकालिए। हम जरूरी नहीं है कि उनकी वो समस्त बातें सुने, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, क्योंकि हमको हमारे मौलिक अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं है। और अगर हमारे मौलिक अधिकारोों का हनन होगा और इन मस्जिदों से तेज आवाज़ में लाउड स्पीकरों के द्वारा, वो ध्वनि किसी भी प्रकार की हो, वो धार्मिक स्थानों की कोई भी ध्वनि हो, हम घंटे घड़ियाल से मंदिरों पर आरती कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अजान मस्जिदों में की जा सकती है, आप स्वतंत्र हैं। गिरजाघरों में प्रार्थना करनी है, आप स्वतंत्र हैं। और
गुरुद्वारों में शबद कीर्तन कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं। हम सब सारे काम ये कर ही रहे हैं। इसके लिए अनावश्यक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करके और एक सोची समझी रणनीति के तहत समाज को विखंडित करने का और समाज को भ्रमित करने का और आवाजों के माध्यम से पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। समाज से केवल आग्रह इतना है कि अपने अधिकारों को पहचाने, भयमुक्त होकर इनका प्रतिरोध करें और एक न एक दिन हम जरूर ये लड़ाई जीतेंगे, समाज के जागरण के साथ और समाज के सामूहिक सहयोग के साथ। अंतिम क्वेश्चन ये है कि हमारे देश के जो आप जानते हैं, हम हिंदुस्तान में प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं नाना प्रकार के, तो सभी को एकजुट होकर कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि एकजुट होकर, या आपके पास कुछ ऐसा विचार है जिससे हमारे देश की जो प्रत्येक धर्म है वो आपके साथ एकजुट होकर आए? अरे हमारा तो उदात्त विचार है, हिंदू जीवन शैली, हिंदू जीवन चिंतन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा ही परिवार है। अंतरिक्ष की शांति हो, पृथ्वी की शांति हो, सब तरफ शांति ही शांति। हम तो शांति के उपासक हैं, शांति के साथ हम शक्ति के भी उपासक हैं। गंगा जमुनी तहजीब केवल हिंदू मुस्लिम भाईचारा के अंतर्गत ही संभव नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इस देश की सैकड़ों रियासतों के जो रियासतदार थे, जो नवाब थे, बहुत सारे मुस्लिम ही शासक थे। यहाँ पर सिख भी अल्पसंख्यक है, यहाँ पर जैन भी अल्पसंख्यक है, लेकिन वो किसी के आगे अपने अधिकारों के लिए रोते नहीं है, अपनी आवाज़ जबरन आप पर थोपते नहीं है। इसलिए आपको भी, आप आज एक बड़ी संख्या में, तो आप अल्पसंख्यक नहीं रहे। हम लोग मिलकर इस भारत के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन केवल आपकी मर्जी के आधार पर ये देश चले, ये संविधान चले, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदुओं का ही देश है। आप सब इसी भारत माता की संतान है और भारत को माँ मानकर अगर इस देश में रहना है, इस पृथ्वी को अपनी माँ मानकर रहना है, तो हम सब मिलजुल कर ही काम आगे बढ़ाएंगे, एक साथ इस देश को विकास की ओर लेकर जाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। लेकिन केवल आपके ही बनाए नियमों के आधार पर नहीं, आप ही रूठ जाओ बार बार और आपको मनाने के आधार पर ही नहीं। यह देश हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के बाहुबल के आधार पर, हिंदुओं के भुजबल के आधार पर हमारे पुरखों ने जब युद्ध झेले, लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर हम हिंदू इस नाते से इस पृथ्वी पर आज जीवित बचे हैं। इसलिए आपका स्वागत है, साथ में आएंगे तो ठीक है, साथ में मिलकर इस अभियान को आगे सफल बनाएं। और हम ये चाहते हैं कि आपका परिवार भी सुखी हो, आपके लोग, आपका वातावरण भी शुद्ध हो और हम सब मिलकर एक शुद्ध वातावरण, ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण की कल्पना हम लोग लेकर चले हैं। उसमें सब लोग सहभागी बने। सबका स्वागत है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बहुत अच्छे लगे आपके विचार, और हम और हमारी टीम की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि कल भाई साहब जी का अभियान है घंटाघर चौराहा पर, भारत माता मंदिर के नीचे, शाम को 5 बजे, तो सभी लोग उपस्थित रहेंगे ऐसा विचार के साथ में। और मिलते हैं अगले किस नए अतिथि के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।